आज से अपन नया लेसन चालू करने वाले हैं यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। You are familiar with different types of microbe which are all around us but cannot be seen with our eyes। अपने आजू बाजू में बहुत सारे माइक्रोब रहते हैं, ये अपने को मालूम है, अपने को जानकारी है, फैमिलियर है अपन, लेकिन अपन अपने आँख से उसको देख नहीं सकते। अभी भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण पूरे यूनिवर्स में आपत्ति आ चुकी है, वो आने कोरोना वायरस। उसको भी अपन आँख से देख नहीं सकते हैं। अब सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कि यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अपने डे टू डे लाइफ में कैसा रोल करते हैं। तो सबसे पहले अपन चालू करने वाले हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लैक्टोबैसिला। अब लैक्टोबैसिलस ये टॉपिक में देखो, स्मीयर ए ड्रॉप ऑफ फ्रेश बटर मिल्क ऑन ए ग्लास स्लाइड, स्टेन इट विथ मिथिलीन ब्लू एंड पुट ए कवर स्लिप ओवर इट। क्या किया? छाछ लिया, ताक, बटर मिल्क त्याचा एक थेंब घेतला, उसका एक ड्रॉप लिया अपन ने छाछ का और रखा ग्लास स्लाइड के ऊपर। उसको स्टेन किया अपन ने मिथिलीन ब्लू से, स्टेन कलरिंग दिया मिथिलीन ब्लू से, और उसके ऊपर कवर स्लिप रखा और जो स्लाइड तैयार हुई उस स्लाइड को अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया 10 पावर में। ऑब्जर्व द स्मीयर अंडर द 10x ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, देन विद द मोर पावरफुल 60x ऑब्जेक्टिव। ये पावर रहती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, 10x माने 10 पावर का, 60x माने 60 पावर का। 10x में अपने को थोड़ा दूर से दिखेगा, 60x में एकदम अपने को नज़दीक को मिलेगा। क्या किया अपन ने, एक बार फिर से देख लो। एक ड्रॉप लिया अपन ने छाछ का, बटर मिल्क का, स्लाइड पे ऊपर रखा, उसके ऊपर डाला अपन ने मिथिलीन ब्लू, उसके ऊपर डाला अपन ने कवर स्लिप में डालने के बाद में पहले अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 10 पावर में देखा और बाद में अपन ने मोर पावरफुल 60x यानी 60 पावर ऑब्जेक्टिव में देखा। उसके अंदर क्या दिखा अपने को? ब्लू कलर का। अब ब्लू कलर क्यों आ गया? मिथिलीन ब्लू डाला करके अपने को ब्लू कलर का रॉड शेप ऑर्गेनिज्म उसमें अपने को मूविंग अराउंड घूमते हुए दिख रहे हैं, वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया है, वो बहुत छोटे रहते हैं, रेक्टेंगुलर शेप के रहते हैं। और लैक्टोबैसिला ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। एनारोबिक का मतलब होता है कि उनको एनर्जी तैयार करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती नहीं है। अपन कैसे हो गए? अपन एरोबिक। अपने को एनर्जी तैयार करने के लिए ऑक्सीजन होना ही, सांस लेने के लिए अपने को ऑक्सीजन होना ही, लेकिन लैक्टोबैसिलस को कोई ज़रूरत नहीं है। वो विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या बोला है, एक बार फिर से देखो। बटर मिल्क लिया, एक ड्रॉप स्लाइड के ऊपर रखा, ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसमें डाला स्टेन मिथिलीन ब्लू, उसके ऊपर डाली कवर स्लिप। पहले 10x ऑब्जेक्टिव में देखा, बाद में मोर पावरफुल 60x ऑब्जेक्टिव कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, उसमें अपन ने ऑब्जर्व किया। अपने को ब्लू कलर के रॉड शेप ऑर्गेनिज्म मूविंग करते हुए दिखे, वो है लैक्टोबैसिलस। वो एकदम छोटे रहते हैं, उनका शेप रेक्टेंगुलर रहता है और ये एनारोबिक बैक्टीरिया है। इसका मतलब होता है दे कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन। हाउ इज योगर्ट मेड फ्रॉम मिल्क?
अब योगर्ट कैसे बनाते हैं दूध से, ये प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता कि योगर्ट माने दही, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, योगर्ट अलग, कर्ड कर्ड माने दही अपना अलग। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, योगर्ट में और कर्ड में। तो कर्ड दही कैसे बनाते अपन, मिल्क प्लस एसिडिक सब्सटेंस। दूध में कुछ तो भी अपन ने एसिड डाला, एक तो लेमन जूस डाला नहीं तो विनेगर डाला, तो बन गया दही यानी कर्ड। फिर योगर्ट क्या है, तो योगर्ट में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क है, यानी बैक्टीरिया से मिल्क को फर्मेंट करना, उसको बोलते अपन योगर्ट। कर्ड मिल्क प्लस एसिडिक सब्सटेंस, योगर्ट बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, ये बात ध्यान में रखो। अब अपन योगर्ट कैसे तैयार करते हैं वो देखने वाले अपन प्रोसेस। लैक्टोबैसिलस से कन्वर्ट हुआ लैक्टोज, लैक्टोज माने मिल्क में का शुगर, इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोबैसिलस ने क्या किया, कन्वर्ट किया, क्या कन्वर्ट किया, लैक्टोज को काय में, लैक्टिक एसिड में। लैक्टोबैसिला कन्वर्ट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड। लैक्टोज माने क्या था, दूध के अंदर की शक्कर। ये प्रोसेस को बोलेंगे अपन फर्मेंटेशन। एंड जब लैक्टोज का रूपांतर लैक्टिक एसिड में होगा तो ये प्रोसेस को बोलेंगे अपन फर्मेंटेशन। फर्स्ट पॉइंट बराबर ध्यान में रखो, योगर्ट तैयार करने के लिए क्या क्या प्रोसेस लगती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट बोला है, लैक्टोज का रूपांतर हुआ लैक्टिक एसिड में, और ये प्रोसेस को बोला अपन ने फर्मेंटेशन। The lactobacilla convert lactose, the sugar in the milk, into lactic acid. This process is called fermentation. अब fermentation यानी lactic acid तैयार हो गया। pH of milk, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन या पावर ऑफ हाइड्रोजन मिल्क में की कम हो गई। As a result, pH of milk decreases, causing coagulation of milk protein. कोagulation माने जमकर आना, एक जगह पे आना, इकट्ठा होना, कोagulation of milk protein, कोagulate होना। As a result, pH of milk decreases, causing coagulation of milk protein. और मिल्क प्रोटीन को अपन ने सेपरेट किया बाकी दूध के घटक से। Thus, milk protein are separated from other constituent of milk. This is what happens when milk changes into yogurt. Yogurt had a specific sour taste due to lactic acid. योगर्ट खट्टा रहता है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड है, और लो पीएच होने के कारण वो हार्मफुल माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करता है जो मिल्क में प्रेजेंट रहता है। द लो पीएच डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रोब प्रेजेंट इन द मिल्क। एक बार फिर से अपन ये पूरा पैराग्राफ देखेंगे, बराबर ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। तो लैक्टोबैसिलस ने कन्वर्ट किया लैक्टोज को, लैक्टोज माने मिल्क शुगर, इनटू लैक्टिक एसिड। प्रोसेस को बोला अपन ने फर्मेंटेशन। उसके कारण पीएच ऑफ मिल्क कम हो गया, कॉजिंग कोगुलेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। पीएच ऑफ मिल्क कम हो गया, उसके कारण कोगुलेशन हुआ मिल्क प्रोटीन का। फिर अपन ने मिल्क प्रोटीन को सेपरेट किया बाकी कंस्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क से, और दिस इज व्हाट हैपन व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू योगर्ट। और जब मिल्क का रूपांतर योगर्ट में होता है इसी तरह से होता है। योगर्ट की टेस्ट सोर टेस्ट है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड है, और उसका पीएच कम होने के कारण वो हार्मफुल माइक्रोब जो प्रेजेंट रहते हैं मिल्क में उसको डिस्ट्रॉय करता है। द लो पीएच डिस्ट्रॉय द हार्मफुल माइक्रोब प्रेजेंट इन द मिल्क। ये पूरा लैक्टोबैसिलस के दोनों पैसेज, ऊपर का तो नहीं समझो लेकिन योगर्ट प्रोडक्शन का बराबर ध्यान में रखना।
बाद में एक टॉपिक दिया अपने को, डू यू नो, वो देखो, व्हाट इज मीन बाय प्रोबायोटिक योगर्ट। अब सबसे पहली बात, प्रोबायोटिक मतलब क्या होता है ये आप बराबर ध्यान में रखो। प्रोबायोटिक का मतलब होता है, आपने एक काम करना कि रजिस्टर में किताब पे प्रोबायोटिक का मतलब क्या होता है बराबर नोट डाउन करके रखना कि सब्सटेंस विच स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा पदार्थ, ऐसा सब्सटेंस कि जो स्टिमुलेट करता है यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, एंड वो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करता है, ऐसे सब्सटेंस को अपन बोलते हैं प्रोबायोटिक। जनरली अपन ने देखा है कि जब कॉन्स्टिपेशन का, इंडाइजेशन का या लूज मोशन की तकलीफ होती है तो डॉक्टर अपने को कहते हैं कि छाछ पियो या दही खाओ या योगर्ट लो। तो उससे एक बात साबित होती है कि लैक्टोबैसिलस यूजफुल है, वो अपने बॉडी में जाना चाहिए और वो हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा या हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करेगा करके डॉक्टर अपने को बोलते हैं कि छाछ या दही लो जब एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है तब। और प्रोबायोटिक का मीनिंग फिर से, सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म। सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक योगर्ट, अदर फूड स्टफ आजकल के दिन में इतने पॉपुलर क्यों हो रहे? व्हाट इज मीन बाय प्रोबायोटिक योगर्ट एंड अदर फूड स्टफ दैट आर पॉपुलर नाउडेज? अब ध्यान में रखो बराबर, यूजफुल माइक्रो लाइक लैक्टोबैसिला आर एडेड टू दिस ईटेबल। प्रोबायोटिक योगर्ट है, नहीं तो और कुछ फूड स्टफ है, इसमें यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने लैक्टोबैसिलस इसमें ऐड कर रहे। सच ईटेबल आर हेल्दी because they kill the harmful bacteria like Clostridium in the alimentary canal and help to improve our immunity। तो जो पदार्थ है योगर्ट या और अदर फूड स्टफ वो हेल्दी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है और वो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल बैक्टीरिया कि जो अपने एलिमेंट्री कैनल में प्रेजेंट रहता है उसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम, उसको वो ख़त्म करता है, मार डालता है, किल करता है और उसके कारण अपनी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारात्मक शक्ति अपनी बढ़ते, हेल्प टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। आई होप तुमको डू यू नो समझाऊंगा एक बार फिर से कि व्हाट इज मीन बाय प्रोबायोटिक योगर्ट and other foodstuffs that are popular nowadays। Useful microbes like lactobacilla are added to this table। मैंने पहले बोला है, बराबर ध्यान से सुनो कि यूजफुल माइक्रोइज्म कौन सा, लैक्टोबैसिला, उसको ऐड किया गया है। सच टेबल आर हेल्दी बिकॉज दे किल द हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक क्लोस्ट्रिडियम इन द एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। लैक्टोबैसिलस किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को। कौन सा बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रिडियम, कि जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट रहता है और फिर अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, अच्छी तरह से बढ़ती है, रोग प्रतिकारात्मक शक्ति चांगली वाढते। अपन ने पहले देखा है कि क्लोस्ट्रिडियम जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट रहता है उसको किल करता है लैक्टोबैसिलस। लेकिन क्लोस्ट्रिडियम ये क्या है? ये हार्मफुल बैक्टीरिया है, उसके कारण जनरली फूड पॉइजनिंग होती है। एंड उसको क्लोस्ट्रिडियम अगर गलती से अपने बॉडी में चला गया
तो अपने को वोमिटिंग, नौशिया मतलब मुंह होने, ये तकलीफ चालू हो सकती है। जनरली ऐसा देखने को मिलता है अपन कि अगर आलू की सब्जी अपनी बची हुई होंगी और दूसरे दिन अगर उसमें स्मेल आता होगा तो उसको कंज्यूम करने का नहीं, क्योंकि उसमें क्लोस्ट्रिडियम रहने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। अगर उसमें स्मेल है तो बेटर वे डिस्ट्रॉय इट। वो सब्जी ऐसी सब्जी खाने का नहीं है। क्लोस्ट्रिडियम के कारण फूड पॉइजनिंग होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ लैक्टोबैसिलस। पांचों पॉइंट समझा के बता रहा हूँ, बराबर इसको लर्न करना। वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड etc. can be obtained by fermentation of milk. पॉइंट इजी है। आई होप आपको समझ में आऊँगा कि जितने दूध के पदार्थ रहते हैं जैसे योगर्ट या छाछ या घी या चीज़ या श्रीखंड और बहुत सारे रहते हैं, पनीर वगैरह, ये अपने को सब मिलते हैं फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क से। ये सब में एक बात कॉमन रहती है कि ये सब में लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट रहता है। वेरियस मिल्क प्रोडक्ट लाइक योगर्ट, बटर मिल्क, घी, चीज, श्रीखंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क। लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन is useful for large scale production of cider, coca, pickle of vegetables, etc. अब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि साइडर माने क्या। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि साइडर माने एप्पल जूस, तो ये भी बराबर है। एक डेफिनेशन है साइडर की, वो आप लिख लो। ए बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है पेय, मेड फ्रॉम जूस प्रेस फ्रॉम एप्पल। ए बेवरेज मेड फ्रॉम जूस प्रेस फ्रॉम एप्पल इज कॉल्ड साइडर। Lactobacillus fermentation is useful for large scale production of cider. लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन से अपने को लार्ज स्केल में प्रोडक्शन मिलता है। किसका? साइडर का, कोका का, या अपन जो अचार बनाते हैं अलग अलग, पिकल्स ऑफ वेजिटेबल एक्सेट्रा। लैक्टोबैसिला and some other useful microbe taken together are used to treat abdominal discomfort। मैंने आपको पहले ही बताया गया है कि डॉक्टर लोग अपने को बोलते हैं दही खाओ या छाछ पियो, तो उसके कारण अपना पेट अगर दुख रहा होगा या लूज मोशन की तकलीफ होंगी तो वो बराबर हो जाती है। क्यों बराबर होती है? क्योंकि बटर मिल्क में रहता है लैक्टोबैसिलस, वो डिस्ट्रॉय करता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म माने क्लोस्ट्रिडियम को। Lactobacilli and some other useful microbe taken together are used to treat abdominal discomfort. लिवन फोडर जो आपण चारा देतो गाई म्हशीला, लिवन फोडर ऑफर टू डोमेस्टिक कॅटल लाईक काउज अँड बफेलो, जे घरात पाळलेल्या असतात गाई आणि म्हशी, त्यांचा जो चारा असतो तो फर्मेंटेड करतात विथ द हेल्प ऑफ लॅक्टोबॅसिला। मग त्यांनासुद्धा न्यूट्रिशियस खायला मिळेल, त्यांनासुद्धा पोट बिघडणार नाही, त्यांनासुद्धा त्यांच्या बॉडीमध्ये युजफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम गेले पाहिजे। लिवन फोडर offered to domestic cattle like cows and buffaloes is fodder fermented with the help of lactobacilli. The lactobacilli fermentation process is used to make wine and some type of breads.
लैक्टोबैसिलस फर्मेंटेशन प्रोसेस से वाइन तैयार होती है, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस है, एंड सम टाइप्स ऑफ ब्रेड। ये पांचों पॉइंट बराबर लर्न करना इजी है। यहाँ पे अपना पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूजफुल है लैक्टोबैसिली, वो ख़त्म हो गया। सेकंड यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम, symbiotic bacteria. Take a plantlet of fenugreek, groundnut or any other bean, sterilize it with 3 to 5% solution of hydrogen peroxide। क्या बोला है ध्यान में रखो। प्लांटलेट लो, रोपटं घ्या, छोटंसं प्लॅन घ्या, कोणाचं मेथीचं, फेनुग्रीक किंवा मूंगफल्ली, ग्राउंडनट किंवा अजून कोणतं बीन और एनी अदर बीन, उसको स्टरलाइज करो, निर्जंतुक करा, सब माइक्रोजोम उसमें के धो डालो विथ ए सोल्यूशन ऑफ 3 to 5% ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या देख रहे अपन? सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म राइजोबियम। क्या लिया? प्लांटलेट लिया, काय का? फेनुग्रीक का या ग्राउंडनट का या अदर बीन का। उसको क्या किया अपन ने? स्टरलाइज किया। कैसे किया? 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बाद में उसको प्लांटलेट को रखा अपन ने सोल्यूशन में। कौन सा सोल्यूशन? इथिल अल्कोहल का 70% इथिल अल्कोहल, जो अपन अभी यूज़ कर रहे हैंड सैनिटाइजर, उसमें भी इतना ही रहता है इथिल अल्कोहल। आफ्टरवर्ड्स कीप इट इन 70% सोल्यूशन ऑफ इथिल अल्कोहल फॉर 4 to 5 मिनट। 4 से 5 मिनट तक अपन ने प्लांटलेट को रखा अपन ने 70% इथिल अल्कोहल में। बाद में उसके अपन ने रूट्स क्लीन किए स्टराइल वाटर से, और बाद में उसको रूट्स को अपन ने एक सेक्शन लिया और उसको ऐसा आड़ा काटा अपन ने ब्लेड से, कि थीन सेक्शन लिया अपन ने। जैसे अपन ककड़ी काटते हैं ना, वैसा वो रूट्स को ऐसा काटना, ऐसे सीधे में, ऐसा ट्रांसफर सेक्शन में। जैसे अपन गोल गोल पैच काटते हैं, वैसा ये रूट्स को काटना, एकदम बारीक काटना, यानी थीन सेक्शन लेना। क्या किया है एक बार फिर से देखेंगे अपन। प्लांटलेट लिया, मेथी का, फेनुग्रीक, फल्ली का, ग्राउंडनट या कोई अदर बीन का, उसको अपन ने स्टरलाइज किया 3 to 5% सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बाद में उसको अपन ने रखा 70% इथिल अल्कोहल में 4 से 5 मिनट तक। उसके रूट क्लीन किए स्टराइल वाटर से। बाद में उसका अपन एक थीन सेक्शन लिया रूट नूडल्स का, उसमें से कौन सा सबसे थीन है वो देखा अपन ने, और उसमें डाला अपन ने स्टेन माने कलरिंग किया। स्टेन का नाम था सैफ्रानिन। जैसे पहले अपन ने लैक्टोबैसिलस में यूज़ किया था अपन ने मिथिलिन ब्लू कलर आया था, तो अभी पिंक कलर आएगा। तो कौन सा सेक्शन लिया था अपन ने, कौन सा स्टेन लिया था अपन ने? सैफ्रानिन में उसको 2 से 3 मिनट तक रखा। फिर वो स्टेन किया हुआ सेक्शन लिया अपन ने ग्लास स्लाइड के ऊपर, उसके ऊपर डाले अपन ने कवर स्लिप, और उसको ऑब्जर्व किया अपन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। अपने को पिंक कलर के रॉड शेप के ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। थीन सेक्शन लिया, उसको स्टेन किया सैफ्रानिन से, 2 से 3 मिनट तक रखा। स्टेन के बाद सेक्शन अपने ग्लास स्लाइड के ऊपर लिया, उसके ऊपर कवर स्लिप डाली। बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, अपने को पिंक कलर के रॉड शेप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें दिखे, वो है राइजोबियम बैक्टीरिया। Note that we had to search the root nodules of leguminous plant to obtain these bacteria.
अब रूट नोडुल माने क्या, लेग्यूमिनस प्लांट माने क्या, कि जो भी प्लांट है की जिसको फल्ली आती है, शेंगा येतात, लेग्यूम्स येतात, कि जो भी प्लांट है उसको फल्ली आती है, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं अपन लेग्यूमिनस प्लांट। तो उनके रूट्स में ऐसे नोडुल्स रहते हैं, और नोडुल्स के अंदर रहता है ये बैक्टीरिया, कौन सा, राइजोबियम का। ये इनका एसोसिएशन अपने नाम में ही देखो, राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया बोला है। तो इसका काम ही है कि ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा एटमॉस्फेयर में का, और वो प्रोवाइड करेगा प्लांट्स को। यानी प्लांट को फ़ायदा क्या है, प्लांट को फ़ायदा ये है कि ये अपने को रेडीमेड नाइट्रोजन प्रोवाइड करके दे रहा, कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को फ़ायदा क्या है, तो बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल गई, उसके रूट्स, एंड दोनों को एक मिक्स से फ़ायदा है करके एसोसिएशन को बोलते हैं अपन सिम्बायोटिक। जब दोनों को एक मिक्स से फ़ायदा होगा तो उसको बोलते हैं अपन सिम्बायोटिक। फिर से बता रहा हूँ, note that we had to search for the root nodules of leguminous plant to obtain this bacteria. Are the rhizobium bacilli useful to this plant or harmful? मैंने आपको पहले बोला है कि ये यूज़फुल है, तो यूज़फुल है तो कैसे के यूज़फुल है कि वो फिक्स करेंगे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में का और प्रोवाइड करेंगे प्लांट को। तो प्लांट को फ़ायदा है कि अपने को नाइट्रोजन मिल रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड मिल रहे, जो अपने पिछले बार देखे थे नाइट्रोजन साइकिल में। और बैक्टीरिया को फ़ायदा है कि उनको रहने के लिए जगह मिल गई। तो इनके एसोसिएशन को बोलेंगे अपन सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके, उसको बोला है राइजोबियम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। अब रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ राइजोबियम ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।